नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। नवाबगंज रैली में मुख्यमंत्री ने किया जनता को संबोधित, नहीं आ सके अमित शाह। मंगलवार को शहर के नवाबगंज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा का संबोधन किया। इस कार्यक्रम में हालांकि भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह को शिरकत करने आना था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं आ सके। इस बीच रामलीला ग्राउंड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों बहनों, आपकी आवाज इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति के बावजूद नवाबगंज के अनुसार नहीं है। मैं जानता हूं आप क्या क्या पीड़ा झेलते रहे हैं, इसलिए अपनी आवाज को इतनी जोर से बोलेगा कि आपकी आवाज 80 की 80 लोकसभा सीटों तक पहुंच जाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भाजपा लोक कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रवाद के मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में तैयार है। वहीं दूसरी ओर सपा बसपा व रालोद गठबंधन अपने परिवार के कल्याण के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों को दंगे में वोट बैंक दिखाई देता था, लेकिन हमारे शासनकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराधियों के लिए हमारे शासन में एक जगह जेल है तो दूसरी जगह राम नाम सत्य है। देश के विकास के लिए जनता से बरेली लोकसभा प्रत्याशी संतोष गंगवार और आंवला प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को वोट देने की अपील की। आज भारत का बजट आता है, आपने इस बार का बजट देखा होगा। 52,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं केवल दलितों के कल्याण के लिए हैं, उनके स्कॉलरशिप के लिए हैं, उनके आरक्षण के लिए हैं। ये भारत के अंदर उनका जो हक था वह हक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाते आज हर तबके को बराबर मिल रहा है, आरक्षण का नाम मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस सपा और बसपा से, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण मिले, इसकी कभी वकालत नहीं की, इसके बारे में कभी नहीं कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन इनके द्वारा समाज को विभाजित करने की कुछ चेष्टाएं लगातार हो रही हैं और इसलिए आप सबको अवगत कराने के लिए आज हम सब आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत पाकिस्तान में स्पष्ट कहा था कि तेल और पानी कभी एक नहीं हो सकता। हम भारत की सनातन चेतना के हिस्से हैं और भारत की सनातन चेतना के साथ जुड़ करके भारत के विकास में अपना योगदान देंगे। और आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, भारत की सनातन चेतना को चुनौती देने का कार्य कांग्रेस का घोषणा पत्र और सपा बसपा और लोकदल का गठबंधन भारत की सनातन चेतना को हाथ लगातार चुनौती दे रहा है और इसीलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया है लोक कल्याण संकल्प पत्र के आधार पर। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा मोदी जी ने 2014 में जो कहा वो करके दिखाया और आज जब कल मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया, उसमें भी स्पष्ट घोषणा की कि लघु सीमांत किसानों के साथ साथ सभी किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का कार्य डीबीटी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इस बीच उन्होंने कहा कि इससे मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप आदि योजनाएं लागू की। देश के गरीब, पिछड़े व दलित किसान नौजवानों के लिए भाजपा तमाम योजनाएं ला रही है। सभी किसानों को पेंशन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। सभी छोटे एमएसएमई में जुड़े हुए लघु और सीमांत जो हमारे मध्यम उद्यम से जुड़े हुए व्यापारी हैं, उनको पेंशन देने की कार्रवाई भारतीय
जनता पार्टी करेगी। कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यही नहीं, मुस्लिम महिलाओं को जो आजादी नहीं मिल पाती, 3 तलाक के आधार पर उनके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने का कार्य भी कोई करेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है, न केवल महिलाओं के कल्याण के लिए 2022 तक हर गरीब को सिर रखने के लिए छत, हर गरीब के पास अपना एक टॉयलेट, हर गरीब के पास विद्युत कनेक्शन, हर गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मंच पर केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, सांसद धर्मेंद्र कश्यप, विधायक केसर सिंह गंगवार, जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौर, महापौर उमेश गौतम, संजीव अग्रवाल, पूर्व महापौर सुभाष पटेल, विधायक भौरनलाल मौर्य, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर डीसी वर्मा, महानगर अध्यक्ष डॉक्टर केएम अरोरा, सुरेश गंगवार आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे बालाजी दरबार, मंदिर में की पूजा अर्चना। 23 अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवाबगंज पहुंचे, जहां उन्होंने मनोकामना पूर्ण श्री बालाजी मंदिर में बालाजी के दर्शन किए। तत्पश्चात भगवान की आरती की। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला व महानगर अध्यक्ष मेयर ने भी भगवान के जयकारे लगाए। चुनाव आयोग के निर्देश पर मतदान प्रतिशत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के बीच महिलाओं के मतदान प्रतिशत में और अधिक बढ़ोतरी की जा सके, इसके लिए बरेली शहरी क्षेत्र में 9 पिंकी सखी बूथों पर महिला मतदान कर्मी से लेकर महिला सुरक्षा कर्मी भी मौजूद रहेंगी, जिसमें बीएलओ और पोलिंग बूथ अफसर प्रथम, द्वितीय और तृतीय सभी स्टाफ महिलाएं होंगी। जिले में 3427 बूथों पर 23 अप्रैल को मतदान होगा। स्वीप अभियान प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने सभी 9 बूथों पर पहली बार महिलाएं स्टाफ होंगी, जिनके ऊपर मतदान कराने की पूरी जिम्मेदारी होगी। यह खास तौर पर महिला मतदाताओं की लोकतंत्र के महापर्व में अधिक से अधिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इससे महिलाओं के सशक्तिकरण की इन बूथों पर देखने को झलक मिलेगी। इस विषय में जानकारी देते हुए स्वीप अभियान प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि जनपद बरेली में 9 पिंक बूथ, जिसको सखी बूथ इस बार नाम दिया जा रहा है, ये बनाया जाए, जिसमें केवल महिला मतदान कर्मी ही होंगे। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी महिला होंगी, पोलिंग ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारी की सारी महिलाएं होंगी। वहाँ पे बीएलओज भी हमारी महिला ही रहेंगी। तो इससे प्रयास ये किया जा रहा है, ये मैसेज देने का कि महिलाएँ हमारे समाज में सशक्त हो रही हैं और पोलिंग बूथ्स की जो जितनी भी जिम्मेवारियां होती हैं वो आसानी से वो सब संभाल सकती हैं। इसमें हम लोगों ने फोकस ये रखा है कि शहरी क्षेत्र में हमारे इस तरह के सखी बूथ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। मांझे कारीगरों की तरफ भी देखे आने वाली सरकार। सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत के बाद मांझा कारीगरों की हालत दयनीय है। बरेली का मांझा पूरे विश्व में मशहूर है, लेकिन अब केवल नाम ही रह गया है। जब से चाइनीज मांझा चलन में आया है, तब से इस मांझे को लोग भूलते जा रहे हैं। शहर के 50,000 से ज्यादा लोग इस काम से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। इस काम में अब केवल घरों का चूल्हा तो जल जाता है, पर मांझा कारीगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। बंबई, जयपुर 15 अगस्त रक्षाबंधन पर बरेली के ही मांझे के लिए पतंग को याद किया जाता है। बरेली के मांझे को विदेशी लोग भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारी सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन बरेली के मांझे को किसी तरीके का उद्योग के रूप में तब्दील नहीं किया जाता है।
वहीं चाइना मांझे से कई लोग घायल हुए हैं तो कईयों ने अपनी जान गंवा दी। समाज सेवी पम्मी वारसी ने बरेली के मांझा पतंग को उद्योग की शक्ल देने की बात कही। हमारे हिंदुस्तान में और खासतौर से बरेली में हुनर की कमी नहीं है। एक हुनर की जगह 1000 हुनर यहाँ पर मौजूद है, मगर कोई भी सरकार ने उस हुनर को आगे बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। तो हम ये चाहते हैं कि जो मांझा कारीगर हैं बरेली में, जो बरेली का मांझा है वो पूरे भारत सहित देश विदेश में भी मशहूर है और यहाँ बरेली के मांझे से किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने की सूचना आज तक कहीं भी नहीं आई है। जैसे कि चाइनीज मांझा जो होता है उससे अक्सर देखा होगा कि खबरें आती रहती हैं कि उससे गर्दन कट गई, किसी को कोई हादसा हो गया। चाइना मांझे ने कई बार लोगों की पुलों पर जान भी ली है। तो हम आने वाली सरकार से बस इतना चाहते हैं और मांझा कारीगरों की तरफ से ये मांग भी करते हैं कि जो बरेली का मांझा है उसको औद्योगिकीकरण से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ का मांझा उद्योग से जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है देश के व्यापारी और विदेश के व्यापारी यहाँ बरेली में संपर्क करेंगे और ये मांझा भी हमारा पूरी दुनिया में फिर से मशहूर हो जाएगा। अब समय होता है एक ब्रेक का। In India, more than 1.5 crore people are suffering from partial or total blindness. Dr. M.S. Basu, a renowned eye specialist who is successfully treating eye diseases with the ancient wisdom of Ayurveda. Retina-related problems, drying of eye nerves, which had been considered incurable, are successfully being treated by Dr. M.S. Basu. Several cataract patients have got their vision back without any surgery. An experience of more than 35 years, continuous research and endeavor have earned a remarkable name for Dr. M.S. Basu. Outcome of this hard work is Isotene Eye Drops, which has got wonderful results and has been awarded with the Ayurvedic Premium Mark. Under the leadership of Dr. M.S. Basu and his son Dr. Mandeep Basu, Dr. M.S. Basu Super Speciality Ayurvedic Eye Hospital has started a movement to eradicate blindness from human race. Thousands of patients coming from all over the world for their eye treatment are living examples of it. जिस प्रकार से दुनिया को पोलियो से मुक्त किया गया है, उसी प्रकार से मेरा सपना है कि दुनिया को अंततः मुक्ति दिलाई जा सके। हमारा उद्देश्य है, जो ईश्वर ने हमको इतनी बड़ी चीज़ दी है तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोपार करते हुए दुनिया को उसका लाभ पहुँचाएँ। For these extraordinary achievements, Dr. M.S. Basu has been proclaimed with several prestigious awards. Dr. M.S. Basu has given a light of hope in thousands of eyes. रक्षपाल बहादुर संस्थान समूह की अधिशासी अध्यक्षा श्रीमती वीना माथुर के अथक प्रयास से
शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ DR हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के अंतर्गत पंजीकृत अस्पताल DR अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा विभाग हैं मेडिसिन, जनरल सर्जरी, दूरबीन विधि सर्जरी, स्त्री रोग, बाल रोग, अस्थि रोग, क्रिटिकल केयर, नेत्र रोग, डेंटल सर्जरी, 24 घंटे दवाखाना, 24 घंटे इमरजेंसी, डिजिटल एक्सरे, ECG, सामान्य प्रसव, ऑपरेशन द्वारा प्रसव के विशेष पैकेज, पैथोलॉजी। अस्पताल में आधुनिक मशीनों द्वारा विभिन्न जांचें भी की जाती हैं। RBMI कैंपस, बदायूं रोड, बुखारा, कांधरपुर रोड, फरीदपुर बाईपास, बरेली। 24 घंटे आपातकालीन मोबाइल नंबर 8475000844। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ठेकेदार की लापरवाही से गई मजदूर की जान, अपने पीछे छोड़ गया 3 मासूम बच्चियों को बेसहारा। थाना बिथरी चैनपुर के गांव तिरकुनिया निवासी गजराज सिंह के 25 वर्षीय बेटे बिक्की पटेल उर्फ वेद प्रकाश बदायूं के दातागंज में ठेकेदार राजीव के साथ बिजली विभाग में काम करते थे। परिजनों का आरोप है कि सोमवार को राजीव ने बिक्की को 5 बजे के बाद छुट्टी होने के समय पोल पर चढ़ा दिया, जिसके ऊपर 11,000 की विद्युत लाइन थी, जिसके कारण बिक्की बिजली के तारों में दौड़ रहे करंट से झुलसकर घायल हो गया। इलाज के लिए उसे शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मच गया। अपने पीछे वह पत्नी व 3 छोटी छोटी बच्चियों को छोड़ गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए मृतक के चाचा ने बताया। ठेकेदार बुला के ले गए थे, दातागंज में काम कर रहा था, ओवर टाइम में इधर चढ़ाया पोल पे। हाँ, पोल पे चढ़ा के और सेट डाउन था या नहीं था, वहाँ बच्चे करंट लगा, जमीन गिरा, खत्म हो गया। तो यहाँ अस्पताल वगैरह में भर्ती कराया, वहाँ के सुनने में आ रहा है? इसने अस्पताल में भर्ती करवाया कुछ लोग में, और वहाँ से करके और चला गया। आपको कोई सूचना उस समय नहीं थी? नहीं। तो आपने ठेकेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है क्या? वो पता नहीं, अभी नहीं कर। टेम्पो चालक की लापरवाही से गई वृद्धा की जान, 3 घायल। थाना फरीदपुर के गांव ढकनी रजपुरी में रहने वाले फकीरे लाल की 50 वर्षीय पत्नी सुशीला देवी सोमवार को बाजार जा रही थी। इस बीच जिस टेम्पो में वह बैठी थी, उसमें जरूरत से ज्यादा सवारी भरी होने के कारण टेम्पो पलट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं टेम्पो चालक मौका पाकर टेम्पो छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मंगलवार को कुमार टाकीज के पास लोगों ने इमाम हुसैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उनके जन्म की खुशी में लोगों ने शरबत पिलाया। इमाम हुसैन का जन्म उर्दू महीने की सबान की 3 तारीख को हुआ था। इस मौके पर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया। कुमार टाकीज के ऊपर शहर बरेली की शिया कौम की तरफ से जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यौम विलादत के पुरमसरत मौके के ऊपर ये नौजवानों ने यहाँ पे सबील का एहतमाम किया है, और हर साल की तरह इस साल भी और बड़े जोश व खरोश के साथ जो है वो सबील लगाई जा रही है। प्यासों को पानी पिलाया जा रहा है और शरबत का इंतज़ाम है। ये सब इमाम हुसैन के लिए इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया को हम ये मैसेज देते हैं कि देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कल भूखों प्यासा जो है शहीद कर दिया गया था, मगर आज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पे पूरी दुनिया को पानी पिलाया जा रहा है। इसमें हर मज़हब व मिल्लत के लोग जो हैं वो आ रहे हैं और आकर के इसमें पानी पी रहे हैं और यहाँ से जो है अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज 3 तारीख उनकी विलादत का दिन है। आज इस सिलसिले में हमारे शिया कौम ने जो है ये सबील लगाई है शरबत की, और ये पिछले साल भी लगी थी, इस साल भी लगेगी, और कल मौला अब्बास की विलादत का दिन है, कल भी लगेगी। जन्मदिन पे मुबारकबाद दी थी, इसलिए हम मानते हैं कि सारे दुनिया को इमाम हुसैन की यौम पैदाइश मनाना चाहिए, खुशी मनाना चाहिए, अदब और एहतराम के साथ, किसी भी तकलीफ ना हो, क्योंकि इमाम हुसैन को आप लोगों को मालूम होना चाहिए भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। इसलिए उनकी याद में आज शरबत की सबील लगी हुई है। फैज़ान नियाज़िया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शहर
और पुराने शहर और गांव देहातों में हर जगह इस सोसाइटी की तरफ से सबीलें लगाई गई हैं। आज उसी सिलसिले में जो लग रही हैं सबीलें लग रही हैं कि लोगों को पानी पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इमाम हुसैन की तालीमात, उनका मकसद करबला में शहीद होने में क्या था। लोकसभा चुनाव के चलते बरेली पुलिस सक्रिय, 12 कुंटल 9 किलो डोडा चूर्ण के साथ 7 युवक गिरफ्तार। 2019 के लोकसभा चुनाव के चलते एसएसपी मुनिराज जी के निर्देशन में लगातार चेकिंग व गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच मुखबिर की सूचना पर थाना बिथरी चैनपुर पुलिस ने ईट भट्टे के पास कुछ लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ करने पर पता चला कि वह लोग डोडे के कारोबार में संलिप्त हैं। जब उनसे सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि यह डोडा बाहर से लाकर शहर में सप्लाई किया जा रहा था। बिथरी पुलिस ने इस मामले में अरमान, शाहबाद, जुनैद, जमीर आदि को 12 कुंटल 9 किलो डोडे के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में प्रभारी वीरेंद्र कुमार, मनोज कुमार वर्मा, उपेंद्र पाल, विनय कुमार, महेंद्र सिंह, राहुल कुमार, विकास यादव, सुखवीर को एसपी सिटी ने बधाई दी। इसका खुलासा करते हुए एसपी सिटी अभिनंदन सिंह ने बताया, थाना बिथरी क्षेत्र में एक जगह ईट के भट्टी में डोडा स्टोर किया जा रहा था और उसको आगे भी सप्लाई किया जा रहा था। तो हम लोगों को मुखबिर की सूचना मिली तो हम लोगों ने टीम बनाकर वहाँ रेड की और वहाँ लगभग 12 क्विंटल 9 किलो डोडा हमें का चूर्ण हमें बरामद हुआ वहाँ से। और पूछताछ के दौरान वहाँ का जो भट्टे का मालिक है अरमान, वो हमें मिला, उसके साथ 7 लोग और मिले जो इस काम में लिप्त थे। एक व्यक्ति जो कि ये सप्लाई का काम जो कि सोर्स करता था और उसको आगे दूसरे कस्टमर्स तक पहुंचाता था, वासिफ, उसका भी नाम सामने आया है। वो बारादरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और उसको भी हम लोग, वो फरार है फिलहाल और उसकी भी गिरफ्तारी के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो एक बड़े पैमाने पर डोडा का सप्लाई का काम और जो कंज्यूम कर रहे थे लोग, उसका काम ये बड़े पैमाने पर यहाँ चल रहा था, जिसका हम लोगों ने भंडाफोड़ किया है। किसको बेचते थे, कहाँ से लाते थे? ये काफ़ी दूर दूर तक के क्षेत्रों से ये इसको सोर्स करते थे और यहाँ तक कि बंगाल से भी सप्लाई ली जाती थी और उसके बाद यहाँ लोकल भी इसको खपाया जाता था। उसके अलावा अगल बगल जनपदों में भी इसको सप्लाई किया जाता था। कैसे पहले भी ली जा चुका है? अभी तक जो आपराधिक इतिहास पूछताछ के दौरान तो नहीं आया है, परंतु हम लोग डीसीआरबी के माध्यम से और अन्य जनपदों के माध्यम से पता कर रहे हैं कि अगर इनका कोई आपराधिक इतिहास होगा तो उसको भी सामने लाया जाएगा। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8954961313 या हमारे कार्यालय पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगासील हॉस्पिटल, डीडीपुरम, बरेली। समाचारों का यही सिलसिला यहीं खत्म होता है। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।